हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने वीडियोस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं लोकेश पुनिया, मैथमेटिक्स टीचर। आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपन क्लास 2 में ये पढ़ेंगे नेक्स्ट नियम। जैसे आपको पहली क्लास में मैंने 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम पढ़ा दिया था। अब नेक्स्ट अपन 5 का नियम पढ़ेंगे। देखो, अब सबसे पहले अपने पास है 5 का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 का विभाजकता नियम क्या बोलता है कि किसी भी संख्या एनी नंबर लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। मतलब उसका अंतिम अंक या फिर यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। या फिर अपनी भाषा में बोलो, अपन लैंग्वेज में 0 या फिर 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगी? 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 5 से पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है, उसका शेषफल 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब जैसे अपने पास सबसे पहला नंबर है 250, तो लास्ट डिजिट की बताई तो मैंने आपको क्या बताया था, दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं तो ये अपने पास लास्ट की तरफ है। ये अपने पास क्या है? 0, जिसको बोलते हैं अंतिम अंक, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, इकाई का अंक, अंतिम अंक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ इसका अंतिम अंक कितना है? 0। तो अभी आपको बताया कि 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो वह क्या होगा? पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या। ठीक है, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 5 से डिविजिबल करेंगे तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट संख्या अपने पास कितने अंक होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको लास्ट अंक पकड़ना, लास्ट अंक कितना होता है? यहाँ पे 5। 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी? 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यह भी संख्या क्या है? 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जैसे इसका अंतिम अंक कितना है? a। तो बताओ ये संख्या 5 से विभाजित होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अपने पास? क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 या 5 होता तो 5 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो इसका 5 से विभाजित करेंगे तो ये इसका कुछ ना कुछ शेष बनाएगा, इसलिए संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपने पास, ये आई होप समझ में आया होगा। जैसे मान लो एग्जांपल लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 750 6x 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का संभावित मानों का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? देखो 5 से विभाजित है, तो 5 से विभाजित का नियम क्या बताया था मैंने अभी आपको? अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपने पास अब बात बताओ आप, ये पूरी की पूरी संख्या अपने पास कितने अंकों की है? 1 2 3 4 5, 5 अंकों की है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? तो अभी आपको बताया अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए, तभी वो क्या होगी? संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या जाएगी? 5,0। ये दो संभावित मान आ जाएंगे अपने पास, तो इनका योगफल पूछा तो कितना आ जाएगा? 5 + 0, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 5। देखो, अब मान लो आपसे पूछ ले कि 5 से विभाजित है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान कितना आ जाएगा? 0। क्योंकि भैया अपने पास मैंने आपको पिछली क्लास में अंक के बारे में बताया था कि जो अपने पास जो अंक होते हैं, अंक या फिर जिसको बोलते हैं डिजिट। ठीक है, अंक या फिर डिजिट क्या से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस टाइप से टोटल 10 अंक होते हैं। ठीक है ना, तो इसका अपने पास 1 और 5, 0 और 5 ये ले सकते हैं अपन। एक तो 0 हो गया और एक 5 हो गया। ठीक है, तो ये दो ही संभावित मान हो सकते हैं अपने पास। ठीक है, अब 0 क्या होगा? इसका x का न्यूनतम मान। 0 क्या होगा अपने पास? न्यूनतम मान होगा x का, और 5 क्या होगा यहाँ पे? अधिकतम बोल। ठीक है, 5 क्या होगा यहाँ पे? अधिकतम मान हो जाएगा। किसका हो जाएगा? x का। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, मतलब 6 की विभाजकता का नियम क्या बोलता है? यदि कोई संख्या 2 और 3, देखो आप 6 को क्या लिख सकते हो? ब्रेक रो, इसको ब्रेक रो में तो आप क्या लिख सकते हो? 6 को 2 गुणा में 3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं अपन। तो अपने पास क्या होगा? ये केवल मल्टीप्लाई पर ही रूल लागू होगा। ठीक है, अब देखो कोई संख्या है वो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या क्या होगी? 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अपने पास यदि कोई संख्या 2 और 3 या नहीं है, यहाँ पे और है, और मतलब दोनों काउंट करेंगे, 2 भी होगा और 3 भी होगा। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है ना, पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी? 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे इंग्लिश में बोलते तो इफ एनी नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 then whose number divisible by 6। मतलब क्या होगा अपने पास कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी?
छह से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल चेक करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, ठीक है। आपको मैंने 3 का नियम पढ़ाया होगा। 3 का नियम क्या बोलता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 2 का नियम क्या बताया था, यदि कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है तो वह क्या होगी, जिसका अंतिम समांक होना चाहिए, ठीक है ना, अंतिम अंक वो क्या होना चाहिए, समांक होना चाहिए, जैसे 0 2 4 6 8। तो ऐसे क्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने पास 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, आपको 2 गुणा में 3 लिख सकते हैं। तो ये संख्या बताओ 6 से विभाजित, तो 2 और 3 का दोनों का नियम लगाना पड़ेगा अभी। तो बताओ इसका अंतिम अंक कितना है, 2। तो समांक है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से तो पूर्णतः विभाजित है। 3 की बात करते हैं अपन, 3 का नियम लगाएंगे, अब क्या होगा अपने पास 7 प्लस 6 प्लस 2। अब देखो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 क्या था अपने पास, 15 को दोबारा भी यूनिट डिजिट में आप बढ़ा सकते हो। क्यों बढ़ा सकते हो, हमको ये ऊपर का नियम लग रहा है पे डिजिटल सम लग रहा है इसलिए, ठीक है। अब देखो ऐड करेंगे तो 5 और 1 6, 6 या 3 का गुणज होता है, 3 का गुणज होता है, तो ये क्या है संख्या, वो 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित, तो बताओ क्या हो जाएगी, ये अपने पास 6 से भी क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। स्टेप से नेक्स्ट देखो, ये अपने पास अंतिम अंक क्या है, सबसे पहले 2 का नियम चेक करेंगे अपने पास, इसके अंदर 2 का नियम चेक करेंगे तो अंतिम अंक क्या है अपने पास 0। तो मैंने क्या बताया, 2 का नियम क्या बोलता है कि इसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो वैसे क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर 0, तो बिल्कुल वेरीफाई करिए, 2 का नियम लग रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट 3 का चेक करते हैं अपने पास, ऐड करो, देखो 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 2 कितना, 17, 17 प्लस 1 18, ठीक है। तो 18, अब 18 में निकालो, दोबारा ऐड कर लो, 8 में कितना आ जाएगा, 9। बताओ 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या 3 से भी पूर्णतः विभाजित, 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो मतलब ये संख्या क्या होगी, 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 6 से पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या आता है, इसके अंकों का योगफल क्या आना चाहिए अपने पास, सॉरी, जिसमें अपने पास क्या होगा, 3 से विभाजित का मतलब क्या आता है, अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 3 का कोई गुणज होना चाहिए, तो वो 3 का नियम हो जाएगा। अब देखो इस पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है, शेष पर 0 आना चाहिए अपने पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अपने पास है 0, तो 2 का नियम क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो वह संख्या के 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उसके बाद में देखो 3 का नियम लगाते हैं इसके अंदर, तो अंकों का योगफल अपन करेंगे, तो अंकों का योगफल कितना आ जाएगा, 7 प्लस 8 15, 15 2 17, 17 3 के टेबल में नहीं आता, नहीं आता, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो ये अपने पास 6 का नियम है, ठीक है। अब देखो और एग्जांपल से समझते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट अपने पास, यदि एक 7 अंकों की संख्या 5 6 3 3 9 8 संख्या वो 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो a का न्यूनतम मान क्या होगा। इसने a का न्यूनतम मान पूछा है, तो अपन क्या निकाल लेते हैं, a का संभावित मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले एक बात बताओ आप, जैसे मान लो 6 का नियम लगाना है, तो 6 का नियम क्या बोलता है, कोई संख्या वो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, वह संख्या अपने पास क्या है, 2 से, तो देखो इसका अंतिम अंक क्या है, 8 है, 8 है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अब बात करते हैं 3 की। 3 का नियम क्या बोलता है कि इसके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए अपने पास, 3 का गुणज होना चाहिए। तो अपने पास ऐड करेंगे, देखो ऐड करेंगे तो अपने पास कितना होगा, देखो 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 8, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 26, 26 26 प्लस 8 कितना हो जाएगा अपने पास, 34, ठीक है ना। 34 प्लस ये बचेगा। अब मैंने क्या बताया था, इसके अंदर 3 का नियम लग रहा है, तो दोबारा हमको का ऊपर कर दिए, तो दोबारा करेंगे, 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 7। अब देखो 7 के अंदर अपन न्यूनतम अंक क्या जोड़े ताकि वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो a का यहाँ पर संभावित मान क्या क्या हो सकता है, देखो देखो 7 में अपन क्या जोड़े ताकि या तो 3 का गुणज पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, या फिर अपने पास क्या आना चाहिए, शेष पर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर सबसे पहले अंकों को 2 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 9, वेरीफाई करना है। उसके बाद में संभावित मान देखिए, ये क्या है अपने पास संभावित मान निकाल रहा हूं यहाँ पे, देखो उसके बाद में जैसे अपन रखेंगे 2 के बाद में देखा मैंने 3 रखा, तो 7 और 3 10 हो जाएगा, तो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद में 4 रखेंगे तो यहाँ पर भी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, 11 हो जाएगा, तो 3 का डी रूट फॉलो नहीं कर पाएगा। उसके बाद में 5 की बात करते हैं, 7 और 5 कितने होते हैं, 12, तो 12 वो 3 का गुणज होता है, इसलिए क्या है यहाँ पर 3 वेरीफाई कर जाएगी 3 की टेबल। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास 6 रखेंगे, 6 रखेंगे तो 7 और 6 कितने होते हैं, 13, जो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 7 7 8 रखेंगे,
तो कितना आ जाएगा 8 7 कितना दे 15, 15 3 का गुणज होता है, इसलिए ये संख्या क्या होगी अपने पास 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो 8 अपने पास वेरीफाई कर पाएगा। 9 रखें तो 9 कितना आ जाएगा, 9 + 7 कितना आ जाएगा 16, 16 तो 3 के टेबल नहीं आता है, इसलिए वेरीफाई नहीं कर पाएगा। 9 के अलावा है अंक दे नहीं सकते क्योंकि वो डबल डिजिट के हो जाते हैं, इसलिए अपने को तो सिंगल डिजिट लेना है। तो बताओ ए का यहाँ पर न्यूनतम मान क्या है 2 हो जाएगा, तो न्यूनतम मान की बात करें अपन तो कितना आ जाएगा अपने पास 2। अधिकतम मान की बात करें तो अपने पास कितना हो जाएगा 8। अधिकतम ये अपने पास क्या हो जाएगा अधिकतम मान हो जाएगा। अब देखो मान लो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपने पास संभावित मानों का योगफल क्या होगा, तो संभावित मानों का योगफल क्या होगा अपने पास 8 + 5 कितना 13, 13 2 15, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 15। ठीक है, अब देखो अपने पास नेक्स्ट है, आई होप समझ में आएगा। स्टेप से अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे क्या अपने पास ए है, तो यहाँ पर पूछ ले कि भाई ए के, जैसे मान लो और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अलावा क्या पूछ सकता है वो आपको समझा दें। जैसे ए के न्यूनतम मान के लिए ये a² + 6 का मान क्या होगा, तो बताओ a का न्यूनतम मान कितना अपने पास, न्यूनतम मान 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 6, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा 10, तो न्यूनतम मान के लिए a का कितना आ जाएगा अपने पास 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने पास नेक्स्ट और आगे बात करते हैं अपन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी देखो नेक्स्ट अपने पास से तो क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 8 7 m 620 m संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है तो m के संभावित मानों का योगफल क्या हो जाएगा। ठीक है, संभावित मान का योगफल पूछा अपने पास, तो एक बात तो ये अपने पास संख्या है ना पूरी की पूरी किससे विभाजित है 6 से विभाजित है, तो मैंने अभी आपको बताया कि 6 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 × 3, मतलब वह संख्या क्या होगी अपने पास 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अब एक बात बताओ आप, 2 का नियम सबसे पहले क्या बोलता है कि उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए सम अंक होना चाहिए, मतलब 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, तथा 3 का नियम क्या बोलता है कि सभी अंकों का योगफल 3 का गुणज होना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी अपने पास 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब अपने पास ये संख्या यहाँ पर देखिए अपन, तो सबसे पहले इसके अंदर 2 का नियम लगाते हैं, तो यहाँ पर 2 का नियम लगाते हैं तो सबसे पहले सम अंक आना चाहिए, सम अंक आना चाहिए। यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, सम के 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 8 आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन 3 का नियम लगाते हैं। 3 का नियम क्या बोलता है कि सभी अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 3 का गुणज होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 8 + 7 + m + 6 + 2 + 0 + 3 + m। ठीक है, तो बताओ 8 7 15, 15 + 6 कितना आ जाएगा 21, 21 और 2 कितना आ जाएगा 23, 23 और 3 26। ठीक है, 26 को दोबारा अपन राउंड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा सिंगल डिजिट बनाएंगे 26 + m कितना आ जाएगा 2m। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 2 6 + 2 कितना आ जाएगा 8 + 2m। अब ध्यान से देखो अपने पास, अब दोबारा देखिए अपने पास, तो यहाँ पर क्या होगा 3 का नियम लगाते हैं इसके अंदर, है ना। तो सबसे पहले देखो m की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले मान लो m के यहाँ पर संभावित मान क्या क्या आ सकते हैं, यहाँ पर पता चलेगा संभावित मान क्या क्या आ सकते हैं। ये तो हमने क्या किया है कि m का 2 का नियम लगाया कि भाई 0 2 4 6 8 आ सकते हैं अंतिम मान, क्योंकि 2 का नियम बोलता है कि जिस संख्या के अंतिम या इकाई का क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो वैसे क्या क्या तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर 0 रखते हैं। ठीक है, 0 को वेरीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 + 2 × 0, तो कितना आ जाएगा अपने पास 8 हो जाएगा। 8 है वो 3 से विभाजित नहीं है तो 0 यहाँ पर वेरीफाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद में रखते हैं 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8 + 2 × 2, तो 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, 8 और 4 कितना आ जाएगा 12, 12 वो 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा संभावित मान में 2 पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अपने पास रखते हैं 4 m की वैल्यू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 + 2 × 4, 4 दूनी 8, 8 8 कितने होते हैं 16, तो यहाँ पर 4 पर भी वेरीफाई नहीं कर पाएगा। अब देखो नेक्स्ट अपने पास 6 रखते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा m की वैल्यू यहाँ पर 6 रखेंगे तो 2 × 6 प्लस यहाँ पर कितना 8, तो 6 तो 12 12 + 8 कितना आ जाएगा 20, 20 है वो 3 का गुणज नहीं है, तो वह संख्या क्या होगी अपने पास 3 से विभाजित नहीं हो पाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट रख लेते हैं अपने पास 8, 8 लेते हैं तो 8 दूनी 16, 16 + 8 कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 8 दूनी 16
16 प्लस 8 कितना आ जाएगा अपने पास 24, ठीक है ना। तो 24 है वो क्या है, 3 का गुणज होता है, 3 का गुणज होता है, इसलिए क्या ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब नेक्स्ट डिजिट कितना आ गया 8। तो ये आ गई अपने पास n के संभावित मान, क्या क्या आ गए 2 और 8 आ गए, ठीक है। अब इसने बोला है कि इसके अंकों का योगफल क्या होगा, इससे मतलब संभावित मानों का योगफल क्या होगा, तो कितना देगा 2 प्लस 8 बराबर कितना देगा अपने पास 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। मान लो m का न्यूनतम मान पूछ ले, तो m का न्यूनतम मान क्या है यहाँ पर 2, तो इसको बोलते हैं न्यूनतम मान या फिर मिनिमम वैल्यू, ठीक है, न्यूनतम मान। और ये अपने पास 8 है, इसको क्या बोलते हैं अपन अधिकतम मान, अधिकतम मान क्या अपने पास 8, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो अपने पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, 8 का नियम पढ़ते हैं। 8 की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि किसी भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, मतलब जिसका अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णतः अंतिम अंक है, अंतिम 3 अंक है वो अपने पास क्या होना चाहिए 8 का कोई गुणज होना चाहिए या फिर 000 होना चाहिए। देखो कि अंतिम 3 अंक वो 000 या फिर 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी अपने पास 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये होती कैसे है, सबसे पहले देखो आपने 2 का नियम पढ़ा होगा, तो 2 का नियम क्या बोलता है, देखो यहाँ पर 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 बराबर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब जैसे पावर 1 है ना, इसका मतलब इसका अंतिम अंक है ना वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, तो वह 2 का नियम लग जाएगा। अब देखो नेक्स्ट अपन जैसे मान लो 4 का नियम पढ़ते हैं, तो 4 नंबर क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए 4 का पूर्णज होना चाहिए या फिर 00 होना चाहिए। इसी टाइप से 8 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो यहाँ पर 3 मतलब अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए 8 का गुणज होना चाहिए या फिर 000 होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, सबसे पहले अपने पास है 800, 800 8 से विभाजित है क्या, तो देखते हैं सबसे पहले देखो इसके अंतिम 3 अंक, इसमें तो पूरे 3 अंक, तो चेक कर लेते हैं 8 का मान बिल्कुल डिविजिबल है, इसे इसमें देगा 0। अब देखो अंतिम 3 अंक कितने अपने पास ये 8 4 0, इसके अंदर भाग देंगे तो अपने पास देखो 8 एकम 8 और 8 में 40 बिल्कुल 8 से विभाजित है। अब देखो इसका अंतिम 3 अंक कितने आ गए 000, तो ये संख्या क्या होगी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, तो अंतिम 3 अंक देखते हैं, तो ये क्या 64 हो जाएगा अपने पास, और 8 एकम 8, तो ये भी क्या संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास 8 का नियम है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी अपने पास नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नो। नो की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, नो का नियम बोलता है किसी भी संख्या के डिजिटल सम है ना अपने पास वो 9 का गुणज होना चाहिए या फिर 9 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर बोलो कि 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, देखो किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 का गुणज या मल्टीपल हो तो वह संख्या अपने पास क्या होगी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अब देखो अब देखो अपने पास सबसे पहले ये संख्या है, तो इसके अंकों का योगफल करेंगे तो 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9, 9 प्लस 0 9, तो बताओ 9 है वो 9 का गुणज है, तो इसका मतलब ये संख्या वो 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब नेक्स्ट देखो अपने पास 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 1 कितना आ जाएगा 18, 18 वो 9 का गुणज होता है, इसलिए ये संख्या क्या है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट देखो अपने पास 8 प्लस 7, ये यहाँ पर देखो 8 7 15, 15 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15 3 18, 18 प्लस 9 कितना आ जाएगा 27, 27 9 का गुणज होता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट देखो 6 प्लस 3 9, 9 9 प्लस 6 कितना आ जाएगा अपने पास 15, 15 प्लस 3 18, तो ये संख्या भी 18 प्लस 1 19, तो बताइए कि संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी 19, 9 की टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब भी देखो अपने पास ये था नो का नेम, नो का नेम की और भी अच्छी अच्छी क्वेश्चन करेंगे अपन। अब देखो इससे पहले एक बार में और नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, नेक्स्ट 10 की विभाज्यता का नियम, ठीक है। नो के बाद में आता है इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको और अच्छे से, एक बार नेक्स्ट रूल पढ़ लेते हैं अपन। देखो देखो नेक्स्ट अपने पास 10 की विभाज्यता का नियम। 10 की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि किसी भी संख्या के जो अंतिम अंतिम अंक या अंतिम अंक या फिर जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट अपने पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो वह संख्या, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित, 10 से पूर्णतः विभाजित हुई, 10 से पूर्णतः विभाजित हुई। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास मैंने दिया जैसे 250, तो इसका अंतिम अंक क्या है, का एक अंक क्या अपने पास 0 है, इसलिए यह संख्या क्या है 10 से पूर्णतः विभाजित है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास 6538, तो अंतिम अंक क्या अपने पास 8, 0 नहीं है, 0 नहीं है तो अपने पास क्या होगी, यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं अपने पास 78320, तो यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या क्या है 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी अपने पास, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 5 6 7 8 2 y 10 से पूर्णतः विभाजित है, तो y का संभव मान क्या होगा, तो y का संभव मान क्या होगा। तो देखो संभव मान क्या होगा अपने पास, सबसे पहले जैसे ऑप्शन दे दिया इसने 0, बी ऑप्शन में 1, सी ऑप्शन में 2 और डी ऑप्शन में 8। तो संभव मान की बात करें तो बताओ, अभी आपको बताया कि 10 का नियम क्या बोलता है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक वो अपने पास क्या हो 0, तो वैसे क्या हो गया अपने पास 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो y का संभावित मान पूछा तो कितना होगा, केवल 0 ही आएगा, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन अभी, नेक्स्ट अपने पास डिविजिबिलिटी रूल, रूल ऑफ 11, इंपॉर्टेंट रूल है, या फिर 11 की विभाज्यता का नियम। देखो ये अपने पास है कि 11 की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, देखो ध्यान से, 11 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि किसी भी संख्या की, मतलब किसी भी संख्या के अंकों के अल्टरनेट अंकों का आपस में योगफल करके आपस में माइनस करने पर यदि 0 प्राप्त हो या फिर कोई 11 का गुणज प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या होगी अपने पास 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से ज्यादा एक बार मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसकी, एक मिनट। नेक्स्ट देखो अपने पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, अभी क्या बताया देखो, अब देखो अपने पास डेफिनेशन क्या बताया थी, ऐड इवन प्लस डिजिट। इवन का मतलब क्या होता है, जैसे यहां से शुरू करेंगे अपने पास 0 फिर 2 4 इस टाइप से, ठीक है ना। अल्टरनेट का मतलब जैसे 1 छोड़ 1, उसके बाद में ऐड ओड प्लस वैल्यू चेक करें अपने पास, जैसे यहाँ पर 0 वैल्यू जैसे मान लो 1 से स्टार्ट कर दिया तो 1 फिर 3 फिर 5 इस टाइप से, इन दोनों को आपस में डिजिटों को ऐड करेंगे, उसके बाद में इसका क्या लेंगे अंतर करेंगे अपने पास, माइनस करेंगे, दोनों माइनस करने पर यदि अंतर है वो 0 या 11 का कोई गुणज हो, तो वैसे क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ से काउंट किया मैंने, जैसे 1, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो 1 प्लस 6 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। 7 और 5 कितना आ जाएगा अपने पास 12, ठीक है 12 हो गया अपने पास। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक ऐड करना, ठीक है। उसके बाद में 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10, 10 और 2 12, अब 12 माइनस करेंगे आपस में, अल्टरनेट को माइनस करेंगे, देखो टेन डिफरेंस मतलब अपन अंदर लेंगे तो क्या होगा वो 0 या फिर 11 का कोई गुणज होना चाहिए, तो वैसे क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसका अपने पास अंदर कितना आ गया 0, तो यह संख्या है वो 11 से पूर्णतः विभाजित है। 11 से पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है, इसके अपने पास से शेष पर वो 0 आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, जैसे अल्टरनेट का योगफल करेंगे अपने पास तो 7 और 4 11, 11 प्लस 9 कितना आ जाएगा 20, 20 प्लस 8 कितना आ जाएगा अपने पास 28, एक तरफ आ गया 28। उसके बाद में देखो 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 3 कितना आ जाएगा अपने पास 17, तो -17 करेंगे, तो -17 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 11, तो अंतर इनका 11 है, तो इसका मतलब ये संख्या है वो 11 से
पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपने पास 2 + 0 कितना आ जाएगा अपने पास 2। उसके बाद में दोबारा देखो 2 0 + 2 कितना आ जाएगा 2। वापस में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0। या फिर कोई 11 मल्टीपल हो तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यह संख्या भी क्या है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आई होप समझ में आएगा। अल्टरनेट करना है, अल्टरनेट का योगफल करके आपस में माइनस कर देने पर या तो 0 प्राप्त हो या फिर कोई 11 का गुणज प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अभी आपको जैसे मान लो 7 नहीं पढ़ाया, 11 और 13 का नियम एक साथ पढ़ाऊंगा। अभी वेट कर रहा, प्रतीक्षा करिए, रुको देख देखो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो यदि कोई संख्या 5 से तब विभाजित होती है जब उसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। तो बताओ 5 का नियम बताया था। 5 का नियम क्या बोलता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक या अंतिम अंक या यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए अपने पास 0 या फिर 5 हो। तो वह संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। कोई संख्या 3 या 9 से तब विभाजित होती है जब उसके अंकों का योगफल क्रमशः 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका मतलब बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि 3 का नियम हम पढ़ते हैं भाई अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 3 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, जबकि 9 का अपने पास मतलब क्या आता है कि अंकों का योगफल करने पर क्या होना चाहिए 9 का गुणज होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये भी क्या बिल्कुल सत्य कथन है। यदि कोई संख्या है वो 6 से तब विभाजित होती है जब उसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो और इकाई के स्थान पर क्या हो सम अंक हो। तो वह संख्या क्या हो जाएगी अपने पास 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि भाई 3 का नियम तो वो है बोला है बिल्कुल, और इकाई स्थान पर सम अंक हो तो मतलब 2 का नियम लग रहा है। तो 6 का नियम क्या बताया था मैंने आपको, वो संख्या जब 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या क्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और 11 का नियम क्या होता है अल्टरनेट का योगफल करके आपस में माइनस करने पर अंतर क्या होना चाहिए 0 या फिर 11 का गुणज आना चाहिए। तो संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जबकि इसमें क्या बोला है कि कोई संख्या 11 से तब विभाजित होती है जब उसके अंकों का योगफल 11 से विभाजित हो। तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है। तो इसके अंदर अपने पास ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि सत्य नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है इनमें में से कौन सी संख्या वो 8 से पूर्णतः विभाजित है। अभी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपको रूल पढ़ाया था उसकी प्रैक्टिस करेंगे इसमें भी। देखो निम्न में से कौन सी संख्या वो 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो 8 का नियम क्या बताया था मैंने, 8 को अपन क्या राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब जिसमें 3 अंक अपने पास क्या होना चाहिए 000 या फिर क्या होना चाहिए 8 का कोई गुणज होना चाहिए। देखो सबसे पहला नंबर अपने पास अंतिम 3 अंक अपने पास 820। 820 में अपने पास सबसे पहले 8 का भाग देंगे तो ये कितना देगा 8 का 8, यहाँ पर 0 तो जाएगा 8 दूनी 16 बच गया 4, शेष पर कितना जाएगा 4। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने पास 3 डिजिट को क्या करते हैं। देखो 8 तो कितना थे अपने पास 32, यहाँ पर कितना बचेगा 7, स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र 8 के टेबल से नहीं विभाजित, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी 8 से। नेक्स्ट देखो अपने पास 8 2 7 56। देखो 3 डिजिट चेक करना 8 2 7 56 और 8 का 8, इसका मतलब ये संख्या है वो 8 से पूर्णतः विभाजित है। नेक्स्ट और चेक कर सकते हो आप। देखो 8 2 16 अपने पास कितना बच गया 5 54 नहीं आता तो इसलिए डी भी नहीं हुआ। तो बताओ अपने पास क्या जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, एक 7 अंकीय संख्या निवासी 470 स्टार 2 पे स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे संख्या है वो 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो मैंने आपको बताया कि 8 का नियम क्या बोलता है अंतिम 3 अंक का वो क्या होना चाहिए 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक ये हो गए अपने पास। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे आप ध्यान से देखो। अब देखो भाई कोई संख्या अपने पास 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित, तो इसका मतलब क्या था उसके 3 अंक चेक करने पड़ेंगे। तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी अपने पास कंप्लीट नंबर है वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखो ध्यान से ये अपने पास 6 और यहाँ पर आप लिखोगे 2 स्टार को आप ऊपर लिखोगे क्योंकि इसकी जगह आपको अंक लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले बताएं इसमें न्यूनतम मान पूछा है तो इसमें देखो सबसे पहले न्यूनतम मान कितना है सबसे पहले देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग से दो। वैसे तो मैंने आपको संभावित मान पूछे ना तब आप अंक के रूप में लिखोगे। अंक क्या लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। लेकिन अभी ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, ऑप्शन के अकॉर्डिंग से लेंगे अपने पास। न्यूनतम के अंक कितना 1, तो यहाँ पर सबसे पहले आप 1 रखोगे। तो 1 रखोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 8 2 7 कितने होते हैं 56। तो अपने पास 11 में 6 गया 5 और 2, तो 52 में 8 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब 1 तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट अपने पास 2 चेक करते हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 8 2 7 56।
तो 12 में से 6 गया 6 तो 62 हो जाएगा। 62 भगवान की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 2 भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में रखते हैं अपने पास 3, यहाँ पर रखोगे आप अपने पास 3। देखो 3 रखोगे तो अपने पास 8 7 तो कितना होते हैं 56। अब देखो 13 में से 7 गया, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 8 3 कितना होते हैं 72, 8 3 72, तो बड़ा बड़ा कितना आ जाएगा 6 पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है जो स्टार है, स्टार मींस गेट न्यूनतम वैल्यू क्या जाएगी अपने पास 3, तो स्टार का न्यूनतम मान कितना आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट अपने पास आई होप समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का उसमें कोई डाउट हो आपको तो दोबारा आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। देखो यदि x का अधिकतम मान ज्ञात करें ताकि संख्या वो अपने पास 90 52 74 3 x2 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो अपने पास इसने बोला है कि x का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान पूछा है। ठीक है, अधिकतम मान पूछा तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था अभी आपको, देखो इसका अंतिम 3 लाइन चेक करेंगे तो अपने पास 3 और x को ऊपर रखो, आप यहाँ पर क्या रखोगे 2, मतलब x की वैल्यू इसके बीच में रखनी है। अब देखो अपने पास 8 सी बात है, तो इसका क्या पूछा है अधिकतम मान पूछा है। अधिकतम मान के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अधिकतम मान के लिए डिजिट के रूप में 9 8 7 इस टाइप से चेक करोगे। तो आप अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन में 2 ऑप्शन से कर दो। अधिकतम मान के रूप में यहाँ पर क्या है 9 है, तो 9 वेरीफाई कराएंगे अपने पास, सबसे पहले 2 रखेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 8 2 32, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और 2, तो 8 3 72, तो अपने पास सीधा ये बच जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास 50 72 अपने पास 0 से इस पर कितना आ जाएगा 0, तो वेरीफाई करना, इसका मतलब अधिकतम मान का वो कितना आ जाएगा अपने पास 9 आ जाएगा। मान लो इसी टाइप से क्वेश्चन में और चेक करने थे, मान लो आपके पास ये तो उस डायरेक्ट ऑप्शन में आ गया। अब मान लो जैसे 8 को चेक करते हैं, 8 हो रहा है क्या, तो यहाँ पर देखो 8 हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए अपने पास 8 जो 32 कितना बचेगा 6 2 बस नहीं हो रहा है, 8 नहीं होगा। उसके बाद में 7 रखते हैं इसी टाइप से, 7 रखेंगे तो 37 हो जाएगा अपने पास, 8 जो 32 यहाँ पर 52, ये भी वेरीफाई नहीं होगा अपने पास। 7 3 रखते हैं तो देखो 33 32 1 12 12 नहीं होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे भी चेक कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखो अपने पास कि यदि 8 अंकीय संख्या 79 24 3p 25 यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो p का न्यूनतम मान क्या होगा। अभी आपको क्या बताया मैंने, गैर का नियम क्या बोलता है कि किसी भी संख्या के अंकों के अल्टरनेट अंकों का योगफल करके आपस में डिफरेंस लेते हैं तो वह संख्या क्या होनी चाहिए 0 या फिर कोई 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है ना अंतर। अब देखो अल्टरनेट का मतलब क्या था, एक छोड़ के एक करना आपने को। देखो सबसे पहले अपने पास क्या है 7 + 2 9, 9 + 3 कितना आ जाएगा 12, 12 + 2 कितना आ जाएगा अपने पास एक तरफ 14 आ गया। अब देखो नेक्स्ट अल्टरनेट करते हैं, 9 + 4 कितना आ जाएगा 13, 13 + p और उसके बाद में 13 + 5 कितना आ जाएगा 18, तो 18 + p हो जाएगा एक तरफ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 + p। अब इसके अल्टरनेट करने मतलब योगफल आपस में माइनस करने पर क्या आना चाहिए, या तो आपके पास 0 आना चाहिए या फिर कोई 11 का गुणज आना चाहिए। ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 18 + p - 14। अब देखो 18 में से आप 14 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4 + p हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब देखो 4 में p के स्थान पर क्या ऐड करें अपन ताकि वो 0 तो नहीं बन पाएगा क्योंकि माइनस नहीं हो रहा तो 0 नहीं बन पाएगा, तो या फिर 11 का कोई गुणज बन पाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन से वेरीफाई कराएंगे, ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले जैसे मान लो डी ऑप्शन से लेते हैं 4, तो 4 + 4 कितना आ जाएगा 8, 8 हो गया, गुणज नहीं है तो डी ऑप्शन नहीं होगा। 8 रखते हैं तो यहाँ पे देखो 8 + 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 रखते हैं तो 8 + 4 12, 12 हो अपने पास 11 का कोई बोनस नहीं होता है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2 रखते हैं तो 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, जो वेरीफाई नहीं कर पाएगा 2 भी नहीं होगा। अब 7 रखते हैं अपने पास तो 7 रखेंगे कितना आ जाएगा 7 + 4 कितना आ जाएगा अपने पास 11, तो ये संख्या क्या है 11 है अपने पास, तो ये संख्या क्या है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब है इसका p का न्यूनतम मान कितना अपने पास 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।